जो बड़ी खबर आ रही है त्रिवेंद्रपुरम से आ रही है। साफ तौर पर यहाँ पर जो कांग्रेस की पार्टी है वो जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, यह तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है साफ तौर पर यहाँ पर जो है जो खुशी की लहर है वो दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है समृद्ध। यहाँ पर जनता में खुशी की लहर है, यानी कांग्रेस कहीं तो अपनी सीटें जो है वो वसूल पा रही है, जनता कहीं तो जो है अपनी जो है सीटें बना पा रही है। पश्चिम बंगाल में बेशक यहाँ पर एक सीट का खाता खुला है, पश्चिम बंगाल में बेशक यहाँ पर एक सीट का खाता है, लेकिन जो त्रिवेंद्रपुरम है जो यहाँ पर कांग्रेस को लेकर जो है ये तस्वीरें साफ तौर पर ये जाहिर करती हैं कि साफ तौर पर कांग्रेस जो है अभी वहां पर खुशी की लहर में है, कांग्रेस वहां पर जश्न मनाने की तैयारी में है। लेकिन पश्चिम बंगाल पर ही आते हैं। पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर टीएमसी बीजेपी की कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस का कुछ खासा अस्तित्व जो है इस वक्त तक अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर समृद्ध आज 4 तारीख है, इतनी सारी राजनीतिक बयानबाजी हुई थी 4 तारीख को लेकर, चाहे टीएमसी की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, देखिए तमाम ऐसी चीजें हैं। बिल्कुल, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, आज का दिन इतना ऐतिहासिक होगा पश्चिम बंगाल के लिए कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से चेतावनी दी थी, गृह मंत्री अमित शाह को चेतावनी दी थी, जिस तरीके से वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ये साबित करती चली जाती हैं कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक हो सकता है। अगर बीजेपी जीतती है समृद्ध, तो यहाँ पर 12 बजे के बाद की जो चेतावनी दी गई थी उसमें क्या कुछ होगा, क्या कुछ किया जा सकता है, ये अपने आप में एक बहुत अटकलें लगाई जा रही है उसको लेकर। क्यों? बिल्कुल, देखिए किस तरीके से चीजें अब आगे बढ़ती हैं, इस पे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि देखिए अपने आप में बहुत, जैसे हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि बयानबाजियां आना पश्चिम बंगाल के लिए बहुत लाजमी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब बयानबाजियां शुरू से आती रही हैं, जब चुनाव की प्रक्रिया नहीं भी होती उससे पहले भी जो है बयानबाजियां वहां सामने निकल के आती रहती हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो है चीजें आगे बढ़ रही हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। देखिए प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह कुछ कहते हैं, फिर उसके जवाब में ममता बनर्जी कुछ कहती हैं, और फिर अभिषेक बनर्जी का भी बयान सामने निकल के आता है। अब देखिए इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि जब प्रधानमंत्री मोदी झालमुड़ी खाने जाते हैं और झालमुड़ी खा के देखिए वो उसकी तारीफ करते हैं, अपनी जेब से पैसे देते हैं, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होती है, उसी के ठीक बाद देखिए एक बयान ममता बनर्जी का सामने निकल के आता है जहां वो ये कहती है कि देखिए अगर झालमुड़ी खाइए तो एक बार मच्छी भी खा लीजिए। और मच्छी खाने की जब बात आती है तो उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता जो है वो मच्छी खाने पहुंच जाते हैं, जिसमें मनोज तिवारी की बात कर ली जाए या केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर की बात कर ली जाए, जिसके बाद विवाद जो है वो घिरता रहा। आप सोचिए, हेमंता बिस्वा शर्मा ने तो खुली चुनौती दे दी थी। हेमंता ने तो सीधे तौर पर कह दिया था कि मैं ममता दीदी को चैलेंज करता हूं, या तो मैं आपके घर आता हूं या आप मेरे घर आइए, और मांस खाने का हम कंपटीशन रखेंगे, और 1 किलो मांस में आपसे ज्यादा खा जाऊंगा। तो समृद्ध यहाँ पर जो टीएमसी ने और ममता बनर्जी ने खास तौर पर ये लिंक तोड़ने की जो कोशिश करी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सोची एक आम सी दुकान पे एक आम से दुकानदार से झालमुड़ी लेकर खाई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि उस झालमुड़ी वाले की तो निकल पड़ी, उस झालमुड़ी वाले की तो चांदी हो गई एक तरीके से, क्योंकि जनता की भारी भीड़ वहां पर उमड़ चुकी थी। जनता की भारी भीड़ तो आई ही, उसके साथ साथ यहाँ पर ममता बनर्जी ने जब बयानबाजी करी कि आप झालमुड़ी खा रहे हैं, मछली भी खाइए, तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा था कि अब यहाँ पर ममता बनर्जी जो है जनता के साथ कनेक्शन तोड़ देंगी बीजेपी का। लेकिन जो बीजेपी के नेता एक के बाद एक, आपने मनोज तिवारी की बात करी, आपने अनुराग ठाकुर की बात करी, उन्होंने जब मछली खाई तो ये भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए एक तरीके से सेल्फ गोल हो गया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए बैकफायर करती चली गई। देखिए टीएमसी ने अपने पैर पे एक तरीके से खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है सब कहने के बाद। हालांकि देखिए बीजेपी भी कटघरे में खड़ी हुई, उसके बाद लगातार कई सारी चीजें कही गई, देखिए क्यों खाया, किस लिए खाया, कई सारी चीजें थी। तो देखिए वहां ये तर्क भी दिया गया कि देखिए बिना प्याज लहसुन की ये मछली है। किसी ने कहा कि देखिए हम तो इसको बंगाल की संस्कृति से जोड़ के देख रहे हैं, और लगातार बंगाल की संस्कृति के इर्द गिर्द ही जो है ये पूरी राजनीति पश्चिम बंगाल की घिरते हुए नजर आ रही है। क्योंकि देखिए सबसे जरूरी चीज ये है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पूरे बहस की शुरुआत ही इस चीज से की थी कि देखिए अगर बीजेपी यहां आती है तो आपका नॉनवेज खाना प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, नॉनवेज खाना पे बंद कर दिया जाएगा। और यही जो है वो देखने को मिला, जिसके कड़े उदाहरण के रूप में बीजेपी जो है वो फ्रंट फुट पे आई, और साफ तौर पर यहां जो है मछली खाते हुए या यूं कहे कि नॉनवेज का सेवन करते हुए उनके तमाम नेता जो हैं वो नजर आए हैं। बहरहाल बात की जाए कि अब ईडी सीबीआई की, ये भी बहुत बड़ा रोल जो है इन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति में अंकुर प्ले किया है। क्योंकि देखिए सबसे जरूरी ये है कि टीएमसी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईपैक, बिल्कुल उसके ऊपर जिस तरीके से ईडी की सीबीआई की तमाम केंद्र की एजेंसियों की रेड पड़ी, और उसके बाद टीएमसी की ओर से ये हवाला दिया गया कि देखिए जानबूझ के ये किया जा रहा है, और जिस तरीके से ममता बनर्जी जो है वो फाइल लेके गुजरती हैं
और वो फाइल का पता नहीं लगता कि देखिए वो फाइल गई कहाँ। सोचिए समृद्धि, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऑफिस में चलिए रेड पड़ती है ईडी द्वारा, तो राज्य के मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंच जाती हैं, जी ममता बनर्जी वहां पर खुद पहुंच जाती हैं और उस ईडी की रेड को रुकवाने की कोशिश करती हैं। हालांकि कोर्ट में जब याचिका दर्ज हुई थी समृद्ध, ये पूरे देश ने देखा कि कोर्ट ने साफ तौर पर बोला कि आप ऐसे किसी रेड को नहीं रोक सकते, किसी बिल्कुल। ऐसी कानूनी कार्रवाई को नहीं रोका जा सकता। आप आग्रह कर सकते हैं लेकिन आप बीच में ऐसे नहीं रोक सकते। लेकिन समृद्ध पूरे देश ने यह भी देखा कि कैसे पीछे के दरवाजों से इतनी सारी मोटी मोटी फाइलें लेके जाया जा रहा था, पीछे के दरवाजे से इतने सारे लोग इतनी सारी फाइल्स लेकर भाग रहे थे। अगर ममता बनर्जी के ऑफिस में, आईपैक के ऑफिस में कुछ गड़बड़ी थी ही नहीं समृद्ध, तो वो फाइलें लेकर भागने की नौबत क्यों आई? जी और वो हरी फाइल जो ममता बनर्जी के हाथ में थी पूरे टाइम, जब वो अमित शाह पर तंज कस रही थी, उस हरी फाइल में ऐसा क्या था? और उस सब का नतीजा जो है वो अब दिखाई पड़ रहा है।